ठीक है, लोग ठीक है। डेवलपिंग आचार्य कंट्रीज में विक्रमादित्य, आते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, ठीक है। डॉक्टर अरोड़ा, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर अरोड़ा, मैं आता हूं। आचार्य विक्रमादित्य बहुत देर से वेट कर रहे थे, इनकी आवाज साफ नहीं थी। कोई और कुछ शको शुबा रह जाता है आचार्य विक्रमादित्य? झूठा लफ्ज आपके सामने नहीं लगा, आप माफी नहीं मांग रहे? देखिए सचिन जी, वास्तविक तौर पर समझना पड़ेगा, ये लड़ाई है आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथिक की लड़ाई है। एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए कहा जाता है, एक बात आमतौर पर बोलते हैं कि आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी वाले ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कोई लड़ाई आयुर्वेद और ऑर्थोपेडिक सर्जन। सर मैं आपको, आप जनता के साथ बता रहा हूँ, आप जो स्थिति है, अगर आप नहीं मानना चाहते हैं, नहीं माने, वो आपको ये है, लेकिन दिस इज जनरल सेइंग दिस थिंग। एवरी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सेज दिस थिंग, योगा एंड नेचुरोपैथी इज ब्रेड बटर फॉर अस। आप उल्टे सीधे आसन कीजिए, टांग तुड़वाइए और उसके हर पास आ जाइए, ये बात कही जाती है, लेकिन पूरे विश्व ने योग का लाभ लिया है और प्रधानमंत्री स्वयं इसके पूरी तरह साक्षी हैं और पूरे विश्व में उन्होंने योग पहुंचाया। अब बात आपकी वास्तविक तौर पर समझे, आज ये बात की 100% क्यों? अभी आप जाके डाटा पढ़े कि नोवावैक्स वैक्सीन थी, एक वैक्सीन को तैयार होने में सचिन जी एक वास्तविक सत्य है कि 20 साल 30 साल लगते हैं पूरी रिसर्च करने के बाद वैक्सीन तैयार होती है। उससे पहले उसके हजारों लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं। 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 6 महीने में वैक्सीन तैयार कर दी गई। और नोवावैक्स वैक्सीन ने क्लेम किया कि 90% कोरोना वैक्सीन जो केसेस है उनके ऊपर ठीक करेगी। वहीं पर मॉडर्ना वो कहती है कि हमारी जो दवाई है 93% इफेक्टिव। इसके अलावा फाइजर का रिजल्ट आया 91 to 95% ऑफ द इफेक्टिव प्रिवेंट करती है कोरोना के ऊपर, जबकि उनके द्वारा कितने लोग मरे पूरे विश्व में आपके पास डाटा तैयार है। आपके यहाँ प्लाज्मा थेरेपी जबरदस्ती दी गई, मैं उसका परफेक्ट एग्जांपल हूँ अपने। तो फिर कोरोनिल की गारंटी एक्सेप्टेबल कैसे हो जाती है? सब भैया ये प्रिवेंशन की बातें हो रही थी, क्योर की नहीं हो रही थी। सरकार आप प्रिवेंटिव। कर रहे थे, आप किस प्रकार का कार्य कर रहे थे वो पूरे विश्व में पता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे को कोरोना हुआ और मैं आपके सामने डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैं गया एक दिल्ली के रिनाउंड हॉस्पिटल के अंदर, बड़ी मुश्किल से जगह मिली और मुझे वहां जाके कहा गया कि आपका केस जो है प्लाज्मा का है, आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। मैंने हाथ जोड़े, दिल्ली के एक मंत्री से बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने मुझे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। आप चाहो तो मैं डाटा दिखा दूंगा। और वहां जाके उन्होंने कहा कि मुझे आयुर्वेद काढ़ा दिया गया, उन्होंने आयुर्वेद काढ़ा दिया और 3 दिन बाद कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाइए, ठीक हो गए। और मैं उस हॉस्पिटल में रहता, मैंने 1 लाख रुपया वहां डिपॉजिट कराया, मेरी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ना काम नहीं आई। मेरे पास सारा डाटा अवेलेबल है। और ऐसे मेरे जैसे हजारों लोग, करोड़ों लोग, हजारों लाखों लोग वहां जाकर किस प्रकार से कोरोना जो स्थिति रही है उसमें भयावह शिकार बने। जबरदस्ती प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी, पूरे विश्व में कहा जा रहा था, आधे डॉक्टर 90% डॉक्टर कह रहे थे प्लाज्मा की जरूरत नहीं है, ये नहीं जरूरत है। और जिस प्रकार से जहर दिया जा रहा था, उस वक्त आयुर्वेद में एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कुछ नहीं होगा। क्या जहर काम कर दिया? आपकी दवाइयों के द्वारा कितने लोग मरे पूरे विश्व में रिकॉर्ड है। कोरोना से मैं यहाँ प्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ बैठे हुए तथाकथित डॉक्टर जो आज खेल आप खुद कह रहे हैं कि वो 95% है, 94% इफेक्टिव है, तो इसका मतलब 5% वो रह गई ना, तो 100% कोरोनिल कैसे होगी सर? और उसके बावजूद भी भ्रामक प्रचार होता रहा, नोटिस अगर आई में नहीं जाता कोर्ट चल रही है वो कहीं और से कहीं जा रही है। कोरोनिल इम्यूनिटी बढ़ा रही थी, ठीक है डॉक्टर, नहीं ठीक है डॉक्टर टंडन, नहीं, ये बात जो चल रही है ये कहीं और से कहीं जा रही है कि आयुर्वेद और एलोपैथी की पहली चीज तो कोई लड़ाई नहीं है और कोई भी आयुर्वेद और उससे किसी का कोई मतलब नहीं है। और एलोपैथी में हर चीज उस समय टेस्ट करके बताई जा रही थी कि इस ऑल टेस्टिंग में है और इसको इलाज किया जा रहा है, इसका फर्क पड़ सकता है, इसका फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, कुछ को नहीं हो सकता। यहाँ क्योर का तो कोई कभी किसी को कहा ही नहीं गया कि वैक्सीन इज ए क्योर और प्लाज्मा थेरेपी इज ए क्योर। ये तो सिर्फ इसलिए दायरा थे कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है तो एंटीबॉडीज देने के लिए आपको फ्रेश प्लाज्मा दिया जा रहा है जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज पाई जा रही है। तो यहाँ पर किसी का कहना कि ये इस चीज को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है या इससे कोरोना ठीक हो रहा है पूरी तरह से, ये बिल्कुल ही गलत बात है। यहाँ किसी ने भी नहीं कहा कि यहाँ पर क्योर हो सकती है या नहीं हो सकती है। हमारा तो सिर्फ ये था कि आपको सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके लिए आप कहीं भी जाके करा सकते हो जहाँ जहाँ पड़ता है अवेलेबल। जहाँ पर गवर्नमेंट भी जो है वो प्लाज्मा मुहैया करा रही थी लोगों को चढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट ने अपना बैंक शुरू किया था जहाँ से प्लाज्मा दिया जा रहा है, इसमें किसी प्राइवेट डॉक्टर का कोई रोल नहीं। कितने लोग मरे? आप कहते हैं हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही पेशेंट मर जाएगा।
स्टंट डलवा देता हूँ, अभी बाईपास करा देते हैं, और उसके बाद 2 साल तक ऑपरेशन नहीं हुए, हार्ट की सर्जरी इमरजेंसी वाली हुई, और जो मेजर कटाई हो रखी थी वो रुक गई। उसके बाद कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, जिंदा रहे लोग। आप लोग जबरदस्ती जिस प्रकार का एक मार्केट गिरी, तब आप चुप रहते हैं। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, ये सारा खेल जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री चला रही है, लेकिन डॉक्टर इसका मुंह पे उंगली रखते हैं। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, मुंह पे उंगली रखते हैं। देखिए मैं ये बताना नहीं, ये बताना चाहिए क्या, ये बताते देश को कि कितने लोग मरे जी, क्या ये बताते देश को कि कितने लोग मरे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने डिबेट को वापस से ट्रैक पे लाता हूँ। इतने अच्छे अच्छे लोग, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इशू जो है आज वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक एस्पेक्ट है, जिसमें डेफिनेटली आज कोई भी चिकित्सक है, चाहे किसी भी पैथी का है, उसको हमारी मैजिक रेमेडी एक्ट को फॉलो करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को मैजिक रेमेडी एक्ट से मतलब है, उसको ना वो ये कह रहा है कि एलोपैथ बेहतर है, कि आयुर्वेद बेहतर है, कि होम्योपैथ बेहतर है। बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक साइड रखते हैं। मैं आयुर्वेदिक स्कॉलर बार बार हर मंच से एक डिमांड कर रहा हूं कि जो बीमारी एलोपैथ में ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आयुर्वेद में भी ठीक नहीं हो सकती। सो वी आयुर्वेदिक डॉक्टर डिमांड फॉर ए सेपरेट मैजिक रेमेडी एक्ट, एंड हमारा जो कंट्रोल है वो आयुष करे। अगर आयुर्वेद में भी कोई और क्लेम करता है, कोई आगे बोलता है कि साहब हम 1 महीने में आपका 50 किलो वजन कम कर देंगे, आपकी हाइट बढ़ा देंगे इवन एट द एज ऑफ 27, तो वो आयुष मंत्रालय आए, क्योंकि आयुष ही आयुर्वेद के बारे में एक लाइन खींचेगा, मर्यादा बनाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक एलोपैथिक डॉक्टर, एक आईएमए कम से कम आयुर्वेद को कंट्रोल ना करे। बिकॉज शुगर की आप बात करते हैं, अरे भाई मैं रोज बैठ करके लोगों के शुगर की मेडिसिन बंद कराता हूँ। शुगर के 3 वेरिएंट है, अब कंजेनाइटल है, हेरिडिटरी है, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो उसका थोड़ा सा डाइट सही करा के, थोड़ा सा उसको योग पे डाल करके और हल्की फुल्की आयुर्वेदिक हल्दी नमक दे करके कुछ दे करके हम जो शुगर ठीक कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो चीजें एलोपैथ में नहीं संभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयुर्वेद होम्योपैथ में वो नहीं हो सकती। तो हमारा एक गारंटी नहीं लेते, लेकिन ऐसी चीजें डॉक्टर टंडन, ऐसी चीजें संभव है, ठीक है, मतलब आप भी गारंटी नहीं लेते, लेकिन वो डायबिटीज, वो कह रहे हैं कि ऐसे उनके पास केसेस हैं, उनके पास उनके पेशेंट्स है, डायबिटीज ठीक की है, बीपी ठीक की है, वो कहते हैं कि आप तो गोली लगा देते हैं, फिर उसके बाद गोली, भाई गोली लग गई एलोपैथी से, गोली अगर हटी, भाई गोली लग गई एलोपैथी से, गोली अगर हटी तो फिर उसको दोबारा जो है वो बीपी की समस्या वैसी की वैसी। नहीं, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप हर चीज नहीं डॉक्टर टंडन, मैं डॉक्टर टंडन को कह रहा हूं, आप तो कह रहे हैं कि आप तो ठीक कर देते, आप तो कह रहे हैं कि आप डायबिटीज को ठीक कर देते, अभी आपने बताया, मैं इनसे बात कर रहा हूं, डॉक्टर टंडन एक सेकंड जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है कि वो इडियोपैथिक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन है, वो ठीक है, कंप्लीट टेस्ट के बाद ही करते हैं ना सर, आप तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर टंडन। डायबिटीज भी मैंने बोला 3 वेरिएंट है। अगर आपको कंजेनाइटल है, इंसुलिन डिपेंडेंट आप टाइप 1 है, नहीं ठीक कर सकते आपको। अगर आपको हेरिडिटरी है, मतलब फैमिलियल है, तो लेटर स्टेज मैच्योरिटी ऑनसेट होगा 50-55 साल में, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल ठीक कर दें, आपकी डाइट ठीक कर दें, तो 70 की एज में जाएगा, उसे डिले कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली किस तरह का डायबिटीज है पहले डॉक्टरों की तरह बात करनी होगी, हर चीज को हमें कोई जो है इस पे नहीं है, मुद्दा ये है कि कोई दो बात नहीं है, उनको जो गलती, एक सेकंड शर्मा जी, आपका नाम डॉक्टर टंडन है? नहीं, मैं सचिन जी, मैं इसमें हाँ, जो आना चाहते हैं, देखिए डॉक्टर टंडन ने उंगली उठाई हुई थी, आऊंगा आपके पास सर, आऊंगा, ठीक है डॉक्टर टंडन। मेरा सिर्फ कहना ये है कि हम कभी ये नहीं किसी को कहते हैं कि आप आयुर्वेद का इलाज मत कराओ या होम्योपैथी से इलाज नहीं कराओ। हमारे पास जितना इलाज होता है वो हम करते हैं। खूब कहते हैं एलोपैथिक डॉक्टर खूब कहते हैं, जा सकता है, पेशेंट आके हमको बोलता है आराम आपकी दवाई से मिल रहा है, लेकिन हम अपने डॉक्टर को बताएंगे नहीं तो हमको डांट पड़ेगी। सर कहते हैं, बहुत कहते हैं सर, बहुत कहते हैं। नहीं, ये कोई नहीं कहता कि आयुर्वेद के पास मत जाओ, हमें पता है कि क्रॉनिक एलिमेंट का इलाज आपके यहाँ हो सकता है। अगर इतना सबके बारे में मैं कह रहा हूँ कि सर वी इंडियंस आर सो फॉर्चुनेट, हमारे पास आप जैसे बहुत अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, हम लोग आयुर्वेद से कर रहे हैं। सर हमारे अगर कोऑर्डिनेशन सही हो जाए तो कोई बीमारी नहीं बचेगी जो हम काफी हद तक आराम न दे सके पेशेंट को। सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आयुर्वेद सिर्फ आयुर्वेद करे, एलोपैथ सिर्फ एलोपैथ करे, और एक दूसरे की पद्धति में किसी को एंटर करने का कोई हक नहीं है। जो आपकी पद्धति है उसे हम नहीं कर सकते, हमारी पद्धति को आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहीं आके खड़ा हो जाता है। तो हमारी लड़ाई आयुर्वेद और होम्योपैथी और या एलोपैथी की नहीं है इस समय, सिर्फ ये है कि जो एक्ट है उसके अंदर जो गलत काम आप करोगे तो आपको पनिशमेंट किसी ये मुद्दा किसी गलत मुद्दे की वजह से अलग होना चाहिए, मानते हैं?
नहीं, वो देखिए, वो मेरा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। आपकी आपकी आयुष मिनिस्ट्री इस चीज को अलग करे और उसको समझे। सर आपके किस किताब में लिखा है कि गुर्दे की पथरी को आप निकाल सकता है? और सर हम लोग गुर्दे की पथरी को 10 mm तक का स्टोन जो है 80% कंडीशन में पहले महीने में निकाल देते हैं। बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो भी आपकी परेशानियां होती हैं, जो डायरेक्टर जनरल जो ड्रग्स के हैं उनके यहाँ आपकी कभी भी किसी दवाई पे कुछ होता है तो आपके एक्सपर्ट लोग ही आके ओपिनियन देते हैं, उसमें एलोपैथिक या होम्योपैथी वाले आके ओपिनियन नहीं देते। तो उन सब चीजों की देख रेख और देखभाल और उन्हीं के गाइडेंस में होता है। तो आप एक डिपार्टमेंट एक ही है, उसमें लोग अलग अलग हैं और हर चीज को अलग अलग आके देखते हैं। अगर हमारी भी कोई दवाई है तो उसमें भी अगर स्पेसिफिक है कार्डियोलॉजिस्ट की तो कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। अगर चेस्ट की है तो चेस्ट फिजिशियन को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बैठ के हर चीज का डिसीजन लेता है, अलग अलग चीज मैजिक रेमेडी एलोपैथ को दिमाग में रख के बनाया गया सर, और हम लोगों पे थोपा गया सर, अभी तक थोपा हुआ है। नहीं ऐसा देखिए, चलिए ठीक है, ये बहस बड़ी है, लेकिन ऐसा जो है कैसे कहना पड़ गया, तो ये जो है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट बार बार जानता है, बाबा ने माफी मांगी, लेकिन एक बार फिर से बुलाया, माफीनामा खारिज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया।